हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 5 पार्ट्स हो गए थे। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला डिस्कस करा था एसएन का। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो एसएन के फॉर्मूलाज की वीडियोस देखे, देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू 2 दे रखा है, डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90 दे रखा है। हमारे को एन और ए एन निकालना है। तो हमने क्या सीखा था? सम ऑफ एन टर्म्स 90 दे रखे, मतलब हमारे को एस एन का ही सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन आपको 90 गिवन है, एन आपको फाइंड आउट करना है और ए की वैल्यू 2 गिवन है। सिंपल पुटिंग करनी है और कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू 8 गिवन है। सिंपल सॉल्व करो। 90 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, n इंटू 2 2 जा 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 1 जा 8 9 2 जा 18 और 180 आ गया इक्वल n इंटू 8 माइनस 4 इट्स माइनस 4 प्लस 8n। कैलकुलेशन करो, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 4n 8n इंटू n 8n स्क्वायर। इक्वेशन बन रही है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम इसको सॉल्व करेंगे। जिसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती है, प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सप्लेन करा था, वहां जाओ और वहां से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखो। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 4n स्क्वायर, 2 2 जा 4n, फिर 2 9 जा 18। अब एक और बार यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इट्स 2 2 जा 4, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। 45 2 जा 90, लाना क्या है? 90 मल्टीप्लाई कर और माइनस करके क्या लाना है? 1 लाना है। तो ऐसे नंबर स्प्लिट करना है, तो ऐसा नंबर क्या स्प्लिट हो सकता है? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। 2n स्क्वायर माइनस, यहां से हम n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 प्लस 9 इंटू n माइनस 5। 9 और 5 से सॉल्व हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। आगे क्या करना होता है? 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे, माइनस का 9/2 आएगा जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आएगी? 5। पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है। n आ गया। क्वेश्चन ने कहा था कि n निकालो और an निकालो। सिंपल आप an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सबको an का फॉर्मूला आता है। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप फॉर्मूला पुटिंग करिए। a आपको 2 गिवन है, 2 प्लस n 5 आ गया, 5 माइनस 1 डी की वैल्यू ऊपर गिवन है, क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन है 8, डी की वैल्यू 8 गिवन है। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 32 प्लस 2 इट्स 34। 34 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में बोला है a 8 है, an 62 है, sn 210 है। अब सिंपल इसमें भी यही करना है। an 62 गिवन है, इट मीन्स आपको an का फॉर्मूला लगाना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 62। यहाँ a की वैल्यू 8 है, n नहीं पता, d भी नहीं पता, तो इक्वेशन बनानी है। यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8। यहाँ पर 62 माइनस 8 कर देना और यहाँ n माइनस 1 इंटू डी आ गया। इसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है? 210। n नहीं पता, n बाई 2 2a, a कितना है? 8 प्लस यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 62 में से 8 माइनस करना था, यहाँ पर आ गया 54। तो ये जो 54 आया है n माइनस 1 इंटू डी, इसकी इक्वेशन ना बनाकर आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो। आई होप समझ आ रहा होगा। जिसको भी कोई दिक्कत आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। n माइनस 1 इंटू डी होता है, 54 आ गया था, यहाँ पर पुट कर दिया। देन 210 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 2 8 16, 16 प्लस 54, 0 2 1 2 2 2 4 इक्वल n इंटू 54 प्लस 16, 6 4 10 5 6 7 2 70 आ गया। देन 70 और ये 420 कट जाएगा, 7 6 जा 42। तो यहाँ से n की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन ने कहा फाइंड करो n और फाइंड करो d। तो d आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू था 54। n की वैल्यू 6 थी, 6 माइनस 1 54, तो d की वैल्यू आ गई 54/5। आई होप क्लियर हो गया होगा। इट्स 8 पार्ट। अब करना है हमारे को 9th पार्ट से 8th पार्ट। वो 7th पार्ट हमारा हो गया। an आपको 4 गिवन है, d इक्वल टू 2 है, sn का फॉर्मूला sn गिवन है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। a कितना है? a फाइंड आउट करना है, n भी नहीं पता और d की वैल्यू कितनी है? 2 है। an कितना था? 4। यहाँ पर सॉल्व करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4।
तो a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 कितनी आ गई, a प्लस 2n यहाँ से आ गया 6। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। देन हमारे पास Sn का फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू -14 है, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 14, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये जो 2 था इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस का 14 इंटू 2। अब n इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू कितना, माइनस का 28। अब a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 6 माइनस 2n आएगी। अब ये 6 माइनस 2n हम यहाँ पर n की वैल्यू a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 6 माइनस 2n प्लस एन डी माइनस डी। और यहाँ d की वैल्यू बेटा गिवन थी 2, वो पुट नहीं करा ऊपर स्टार्टिंग में। अब देख लो n इंटू 2 6 12 माइनस 2 2 4n प्लस d की वैल्यू 2 गिवन है 2, राइट, माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 28, n इंटू 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 28। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2 इट्स 10 और ये माइनस 4n प्लस 2n माइनस का 2n इंटू n। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई बिकॉज वैल्यू पुट करना ध्यान नहीं दिया। 10 इंटू n अब स्टार्टिंग में पुट करोगे आंसर सिमिलर आएगा, चेंज नहीं आएगा। यहाँ से सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके कैलकुलेशन करनी है। आप सब लोगों का एक होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है 9th पार्ट। a इक्वल टू 3 दे रखा है, n 8 है, Sn 192 है, तो Sn का फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर Sn कितना है, 192 है, हम 192 पुट कर देंगे। n हमारे को फाइंड आउट, n गिवन है 8 बाई 2, a भी गिवन है 3 और n कितना था 8 माइनस 1, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 4 8, तो 4 इंटू 2 3 6, 8 माइनस 1 7, 7d इक्वल टू 192। 4 की कटिंग कर दो 192 से, 4 4 16 16, देन 3 बचा, 3 और 2 4 8 32, 6 प्लस 7d इक्वल टू 48। तो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। 7d इक्वल टू 42, तो d की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन ने कहा था d फाइंड करो, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। L इक्वल्स टू 28। L का मतलब क्या है, यहाँ पर an टर्म्स, जो लास्ट टर्म है मतलब टोटल टर्म्स है वो कितने हैं, 28 है। तो 28, अब an का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28। आपको Sn का फॉर्मूला पता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 144। और यहाँ 9 टर्म्स का क्या मतलब है, 9 टर्म्स मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, टर्म्स का मतलब होता है n। तो हमारे पास n कितना है, 9 है, तो 9 बाई 2 2a, a भी नहीं पता, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे को और कुछ नहीं पता, d की वैल्यू भी नहीं पता, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कटिंग कर दो, 9 1 जा 9 एंड 5 9 54, 9 6 जा इट्स 16, 16 2 जा 32, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया, 32 आ गया। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है, बट हमारे पास कैलकुलेशन करके हमारे को सिंपल a की वैल्यू निकालनी है और n गिवन है कितना, 9 गिवन है, तो 9 माइनस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2a प्लस 8d इक्वल टू 32। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आप निकाल सकते हो, n की वैल्यू डाल दी यहाँ पर 9, यहाँ आ गया a प्लस 8d इक्वल टू 28। अब सिंपल यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई, सबको आता होगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशंस में सबने पढ़ा है। अब a प्लस 8d कितना है, 28, इसी के नीचे सॉल्व कर दो, 2a प्लस 8d इक्वल टू कितना है, 32। माइनस माइनस साइन चेंज कर दिया, देन 8d कट गया, तो माइनस a इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन के कुछ फोर्थ से पेंडिंग है क्वेश्चंस, तो फोर्थ से क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और जिसको भी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना नैनोमीटर क्लासेस को। इसे जुड़े रहो नैनोमीटर के साथ और आने वाली वीडियोस का वेट करिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी लाइक सैम्पल पेपर्स। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।